नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्रिमिनल हिस्ट्री चैनल में। मेरा नाम है ब्रजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक नई कहानी को लेकर। आज की कहानी सुनाने से पहले मैं कल के केस के बारे में बताता हूं, जो 2 दिनों पहले केस आया। ये केस काफी खतरनाक था, पूरा देश सुना। ये मुंबई के सटे मीरा रोड का केस था। इस केस में एक लिव इन पार्टनर की हत्या करके उसके लगभग 100 से ज्यादा टुकड़े किए वुड कटर मशीन से, जिस मशीन से पेड़ काटा जाता है, उस मशीन से उसने अपने लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद की लगभग 100 से ज्यादा टुकड़े किए। 100 से ज्यादा टुकड़े करने के बाद उसने उसे बांस ना आए बॉडी से, इसलिए उसने कुकर में उसको उबाला। अपने किचन में जितने बर्तन बाल्टी थे सब में बॉडी को काट कर उसने भर के रखा था। अब बॉडी को काट के उसने भर के रखा था और उसके बाद उसने क्या किया कि सभी को बारी बारी से, जितने मांस के टुकड़े थे, बॉडी के टुकड़े, उसे उबाला कि इस बॉडी से बांस ना है। उबालने के बाद उसने मिक्सर से पीसा। उसने बॉडी को क्या करता था, मिक्सर से पीसने के बाद उसे बाथरूम में फ्लैश करता था, यानी बहवा देता था, या कुछ पार्ट्स को पीसने के बाद कुत्तों को खिला देता था। धीरे धीरे ये बॉडी को ठिकाने लगा रहा था। लेकिन सवाल ये था कि इसने मारा क्यों, सरस्वती वैद को मारा क्यों। सवाल अक्सर यही रहता है कि आपस में कुछ अनबन हुई होगी। लेकिन पुलिस के सामने मनोज, जो इसका लिव इन पार्टनर था, उसने बड़ा खुलासा किया है। मनोज ने कहा कि मैंने सरस्वती को वैद को मारा नहीं, वो मेरी बेटी जैसी थी। ये पुलिस को मनोज ने कहा कि वो मेरी बेटी जैसी थी, क्योंकि मनोज की उम्र 56 साल है और जो सरस्वती वैद है उसकी 32 साल उम्र है। तो इसने बोला कि वो मेरी बेटी समान थी और मैं उसके साथ संबंध भी नहीं बनाया, यानी उसने कोई जो फिजिकल कभी नहीं हुआ, उसने कभी सेक्सुअल कुछ सेक्स किया ही नहीं उसके साथ। और वो बोला कि वो मेरी बेटी समान थी। और इसने ये भी बताया कि वो HIV है, यानी कि वो HIV पॉजिटिव है। मनोज को बता, अपने खुद को HIV पॉजिटिव बताया और कई खुलासे किए पुलिस के सामने, जो सभी को हैरान कर रहे हैं। तो पूछा गया मनोज ने उसे मारा क्यों, या तो मनोज ने उसे मारा नहीं तो हुआ क्या था एक्चुअली। तो इसने बताया कि 2-3 दिन पहले सरस्वती वैद ने आत्महत्या कर ली थी। मनोज कहीं गया था तो सरस्वती ने आत्महत्या कर ली थी। तो ये मनोज आया जब, तो उसने देखा कि इसके मुंह से झाग निकल रहा है, यानी गाज कुछ वाइट से निकला है मुंह से। तो उसने देखा कि जहर खाकर इसने आत्महत्या कर ली है। तब ये डर गया। मनोज डरने के बाद मनोज काफ़ी घबरा गया था कि अगर पुलिस को सामने पता चला, 3-4 सालों से मैं फ्लैट में रहता हूँ, लोगों और मतलब मेरी इमेज खराब होगी। तो मनोज ने क्या किया, पुलिस के डर से 100 को ठिकाने लगाने की सोच लिया कि अब इस बॉडी को ही ठिकाने लगा देते हैं। तो इस बॉडी को ठिकाने लगाने के चक्कर में इसने कटर लाया, बॉडी को काटा, पीसा, उबाला और ठिकाने लगाना शुरू किया। लेकिन कई सवाल है कि कोई छोटे से सुसाइड केस से बचने के लिए इतना बड़ा कांड करेगा। अभी भी पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा है। पुलिस को अब ये साबित करना होगा ये केस सुसाइड था या नहीं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक टीम सभी पहुंची हुई है, इस केस में जांच जारी है। लेकिन सवाल यही है कि मनोज ऐसा इतना बड़ा कदम, अगर सुसाइड होता तो केस में कितने साल की सजा होती, बच जाता। लेकिन इतना बड़ा जो कदम उठाया, अब पुलिस को ये साबित करना कि सुसाइड की थी, क्योंकि बॉडी तो है नहीं, बॉडी के कुछ ही टुकड़े मिले बाल्टी में जो भर के रखा था। इसे कैसे डिसाइड होगा कि इसने सुसाइड की थी सरस्वती। अब सरस्वती है कौन कि मनोज के साथ रहती थी लिव इन रिलेशन में? सरस्वती का परिवार कहाँ है? सरस्वती का कोई है या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। अब पुलिस के सामने मीरा रोड की घटना है, हमारे आसपास की घटना है, तो हमें ये लगातार इस खबर में लीड मिल रही है। तो सरस्वती वैद के परिवार वाले भी सामने आए। परिवार में 3 बहनें हैं, यानी सरस्वती की 3 और बहनें जो सामने आई हैं पुलिस स्टेशन में। उन्होंने मनोज को सख्त सजा दिलाने की मांग भी की है। अब मनोज की जो सरस्वती है, ये कि 3-4-5 सालों से लगभग मनोज के साथ रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, लेकिन इनकी बहनों ने कुछ बोला नहीं। लेकिन जो पुलिस स्टेशन में जिस हालत में ये लोग आई थी, यानी जो सरस्वती वैद जो मरी है, उनकी बहनें 3 बहनें हैं, लेकिन उन लोग की हालत काफ़ी ख़राब है। उनका रो रो के बुरा हाल है, बोलने की स्थिति में नहीं है, उनका सिर्फ रोआ जा रहा है। लोग कुछ स्पष्ट बोल नहीं पा रही हैं क्योंकि उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। इस घटना को सुनने के बाद उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी बहन इस दुनिया में नहीं है और उसके बहन के साथ, सरस्वती वैद के साथ, इतनी क्रूरता हुई है। अब घटना यह है कि अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। पुलिस को यह साबित भी करना होगा कि ये सुसाइड की थी कि नहीं। अब मनोज जो बॉडी को ठिकाने लगाया, वो बॉडी के कुछ पार्ट्स में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई
तो कुछ जो जहर है, जो पॉइजन है, वो मिलना भी चाहिए। अगर उसने पॉइजन पीकर सुसाइड किया है तो काफ़ी सवाल हैं इस केस में। और वो अपने आप बताता है कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ 2008 से। अब ये भी बताता है कि मैं अपनी बेटी जैसा उसे मानता था। अब काफ़ी इस केस पे सवाल है। चलिए आज की अपनी स्टोरी पर आते हैं। तो आप सभी से मैं आज की स्टोरी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 1000 सब्सक्राइबर होने में मदद कीजिए। आज की स्टोरी जो है मैं जो सुनाने जा रहा हूँ वो काफ़ी खतरनाक है। जितनी स्टोरी मैं आज तक सुनाया हूँ, लगभग 200 कुछ स्टोरी सुना चुका हूँ और अपना आज 58वां एपिसोड है, 58। आज की स्टोरी भी काफ़ी खतरनाक है। स्टोरी सभी स्टोरियों से अलग है। दृश्यम मूवी आप लोगों ने देखा होगा तो उसी से रिलेटेड मूवी है, उससे भी खतरनाक है। दृश्यम मूवी में तो बॉडी मिल भी जाती है, लेकिन इसमें बॉडी मिलती नहीं है। दृश्यम मूवी जो देखा होगा उस केस, आज के केस काफी समझ में आएगा। तो आज की मूवी है अपने देश की नहीं है, इंडिया की नहीं है, इंडिया के बाहर की स्टोरी है। ये स्पेन की स्टोरी है। स्पेन में क्या होता है कि स्पेन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। स्पेन का एक पुलिस स्टेशन है। स्पेन के एक पुलिस स्टेशन में अचानक एक लड़की के लापता होने की कंप्लेन आती है, मिसिंग कंप्लेन आती है। एक मिसिंग का मामला दर्ज होता है कि एक लड़की गायब हो गई है। लड़की के परिवार वाले आते हैं और लड़की का मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराते हैं कि हमारी ये बेटी, ये लड़की गायब हो गई है। अब मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुआ तो पुलिस का काम ही है खोजना। पुलिस अब इस केस का दर्ज कर अपनी अब लड़की को तलाश में जुट चुकी थी। लड़की की तलाश करना था पुलिस को स्पेन में। स्पेन देश है। अब लड़की पूरे शहर में इस लड़की की तस्वीर चिपका चुकी थी कि इस लड़की को कोई देखे तो संपर्क करे, और लड़की की तलाश हर जगह की जा रही थी, चाहे CCTV हो, चाहे हर जगह। अब पुलिस को एक बात इस केस में सामने आई कि और लड़की का नाम था सिपोरा गगनी। सिपोरा गगनी इस लड़की का नाम था और ये गायब थी। तो पुलिस को एक और लीड मिली इस केस में कि ये लड़की का ब्रेकअप हुआ था। हाल ही में इस लड़की का ब्रेकअप हुआ था और ब्रेकअप मार्को के साथ हुआ था। मार्को एक लड़का है, मार्को रोमियो जिसका नाम है, उसके साथ सिबोरा जो लड़की गायब हुई है, सिबोरा गगनी, इसके साथ ब्रेकअप हुआ था। ब्रेकअप के बाद से ये गायब है। तो लड़के के ऊपर भी शक हुआ। पुलिस ने लड़के से भी बोला तो वो बोला कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, मैं उसको नहीं जानता। अब उस टाइम तो पुलिस कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि सबूत रहेगा तभी पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी। तो पुलिस ने उसे छोड़ दिया। पुलिस बहुत सालों तक खोजी। ये केस है 2004 का। पुलिस खोजती रही 2004 में लड़की गायब हुई थी। 2004 के समय पुलिस लगातार इस केस में एक एक पहलू पर जांच की, लेकिन ये लड़की का कुछ पता नहीं चला क्योंकि कहीं बॉडी भी आसपास नहीं मिली। स्पेन में कहीं बॉडी भी नहीं मिली। अगर लड़की गायब हुई है, अगर मर भी गई है तो आजू बाजू उसकी बॉडी तो मिलनी चाहिए, कहीं तो बॉडी मिलनी चाहिए, किसी के मरने की खबर तो आनी चाहिए कि कोई लड़की मरी हुई मिली है। कोई लड़की, कोई बॉडी, कोई मतलब हत्या का मामला भी सामने नहीं आया। अब पुलिस लड़की खोजे तो खोजे कहाँ। अब कई सवाल थे। लड़की किसी के साथ भाग गई या किसी और के साथ चली गई, कहीं और चली गई, कहीं शिफ्ट हो गई, कहीं चुपचाप रह रही है, कहीं लिव इन रिलेशनशिप में किसी और के साथ रह रही है। तो कई सवाल थे क्योंकि लड़की के बारे में कुछ पता नहीं था कि लड़की मर गई है कि जिंदा है। जिंदा है तो उसे खोजा जाए या मर गई है तो उसके कातिल को खोजा जाए, कुछ पता नहीं था। अब पुलिस ने लगभग 9 सालों तक मशक्कत की। 2004 का केस, लगभग 9 सालों तक मशक्कत करने के बाद पुलिस ने केस बंद कर दिया क्योंकि लड़की के बारे में लीड नहीं मिल रही थी। लगभग 1 डिकेड होने वाला था, 10 साल होने वाले थे, 9 साल तो हो चुके थे। तब अब पुलिस ने डिसाइड कर लिया कि इस केस को बंद कर देते हैं। अब पुलिस ने इस केस को बंद करना डिसाइड कर लिया, इस केस को क्लोज कर दिया। अब फिर पुलिस ने अब इस केस को तो क्लोज कर दिया क्योंकि लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। अब लड़की के बारे में पुलिस ने इस केस को पूरी तरह से रफा दफा कर दिया। अब स्पेन में एक और कंप्लेन दर्ज होता है लगभग 9 साल बाद। 9 साल बाद एक कंप्लेन दर्ज होता है एक लड़की के मर्डर का, और लड़की के मर्डर का कंप्लेन दर्ज होता है। और लड़की का मर्डर हुआ रहता है पाओलो, उसका नाम रहता है पाओलो। पाओलो का मर्डर हुआ रहता है। अब पाओलो का मर्डर होता है, स्पेन पुलिस अब कार्रवाई में जुट जाती है। अब एक लड़की का मर्डर हुआ है। अब इस मामले में पुलिस जांच कर रही थी पाओलो के मर्डर में। पाओलो का मर्डर हुआ था, पाओलो एक लड़की का नाम है। अब इस मामले में पुलिस जांच कर रही थी। पुलिस CCTV खंगाली कि कोई इसके आसपास से गया होगा तो यही मार के गया होगा। पुलिस ने काफ़ी जांच की, बॉडी को कब्जे में लिया, जाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई तो पता चला कि इस लड़के का मर्डर हुआ है, पाओलो का। फिर पाओलो के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया क्योंकि वो CCTV में दिख रहा था, इसलिए पुलिस ने उसे अरेस्ट किया।
अब पाओलो को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया मर्डर केस में, और जिसे अरेस्ट किया उसका नाम था मार्को। मार्को को अरेस्ट कर दिया। उसका पूरा नाम आपको बता दे, मार्को था, मार्को गियाओ। पाओलो के केस में मार्को गियाओ नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब मार्को गियाओ को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, अरेस्ट करके यानी पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस स्टेशन में उसे बैठाया गया, एक कुर्सी दी गई। पुलिस स्टेशन में बाकायदा मार्को गियाओ को बैठाया गया। मार्को गियाओ को बैठाया गया। पाओलो केस में उससे पूछताछ की जा रही थी कि तूने इसको क्यों मारा, तू इस सीसीटीवी में दिख रहा है। लेकिन ये बार बार मतलब नई नई कहानी सुना रहा है कि मैं मार्को को नहीं मारा, मैं सीसीटीवी वहाँ पे काम से गया था, मैं मार्को को मारने उधर नहीं गया था। बार बार ये बदल रहा था। अब पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन काफ़ी सख्ती से पूछताछ कर रही थी स्पेन पुलिस, लेकिन मार्को बार बार अपना जो है स्टेटमेंट बदल रहा था कि मैं मार्को को नहीं मारा, यानी पाओलो को नहीं मारा। मार्को लगातार बोल रहा था, यही बात रट लगाया था कि मैं मार्को को नहीं मारा। अब मार्को जो है जो मार्को है उस पाओलो उसकी पत्नी थी और उसके 3 बच्चे थे और एक बच्चे का बाप भी था, यानी उसके 3 बच्चे थे। पाओलो के 3 बच्चों में से एक का बाप भी मार्को ही था। अब मार्को बार बार स्टेटमेंट बदल रहा था कि मैंने अपनी पत्नी को क्यों मारूंगा, मेरा एक बच्चा भी है। अब इसने माना नहीं कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था पुलिस से कि मैंने इसको मारा। पुलिस को पूरा शक था कि मार्को ने ही पाओलो को मारा है, भले इसकी पत्नी थी। लेकिन मार्को की नज़र पुलिस स्टेशन में एक बोर्ड पर पड़ती है। मार्को पुलिस स्टेशन में बैठा था, ना कर रहा था, पुलिस के हर सवाल का जवाब दे रहा था। लेकिन पुलिस स्टेशन में एक बोर्ड लगा था, आप लोग देखे होंगे, पुलिस स्टेशन में एक बोर्ड लगा होता है जिसमें मिसिंग जो लोग होते हैं उनका फोटो चिपकाया होता है। अब मिसिंग लोग थे जो मिसिंग हुए रहते हैं, जिनको जो कभी नहीं मिलते हैं, लापता हुए रहते हैं, तो उनका फोटो चिपकाया हुआ था। तो उसमें सिबोरा गगनी का फोटो छपा हुआ था बोर्ड पर। सिबोना गगनी का फोटो भी काफी लोगों के साथ लगा हुआ था कि ये लड़की लापता है। सिबोरा गगनी को देखने के बाद मार्को हिल गया और पुलिस के सामने सख्ती ऐसा मतलब अजीब सा इंप्रेशन देने लगा। अब पुलिस के सामने अजीब सा इंप्रेशन देने के बाद मार्को पुलिस को कुछ बताना चाहता था सिबोरा गगनी के बारे में। अब सिबोरा गगनी के बारे में कुछ बताना चाहता था और पुलिस को इसने बताया कि मैं इस लड़की को जानता हूँ और इस लड़की के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सिबोरा गगनी केस जो 2004 में लापता हुई थी लड़की। अब इस केस के बारे में ये बताता है तो पुलिस भी बोलती है कि इस केस के बारे में ये क्या बताएगा। तब ये बताता है कि मैं वही उसका बॉयफ्रेंड हूँ सिबोरा गगनी का। तो पुलिस कुछ और पूछना चाहती है इससे कि और कुछ बता। तो पुलिस को और ये बताता है कि मैंने ही इसको मारा है। जब ये बोलता है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है कि ये कैसे एक्सेप्ट कर रहा है कि सिबोरा गगनी को इसने मारा है। तो लड़की को बोलता है कि इस लड़की को मैंने ही मारा है, लेकिन मार्को को मैंने नहीं मारा। अब पुलिस हिल जाती है इसके इस स्टेटमेंट से। सिबोरा गगनी को देखने के बाद अचानक ये हैरान होता है और पुलिस को बताता है कि सिबोरा गगनी को मैंने मारा है। अब पुलिस कैसे विश्वास कर ले कि सिबोरा गगनी को इसने मारा है? सबूत तो रहने चाहिए कि किसी को अरेस्ट करने के लिए सबूत जरूरी है, बयान स्टेटमेंट जरूरी नहीं है, सबूत रहने चाहिए कि उसने उसको मारा है। तो पुलिस ने बताया कि क्या सबूत है कि तूने इसे मारा है, क्या प्रूफ है, कुछ है? तो इसने बताता है कि मैं इसे मारकर गायब कर दिया। अब पुलिस ने पूछा कि इसकी बॉडी किधर है, गायब किया तो कहाँ किया, इसकी बॉडी कहाँ है? आज तक ये मिली नहीं इस केस को, ये केस बंद भी हो चुका है। लेकिन पुलिस इसके बाद से पुलिस को कुछ हुआ, अंदाजा लगाया कि इस केस को ओपन किया जाए। अब पुलिस के कई अधिकारी आए और इस केस को ओपन किया गया। अब सिबोरा गगनी का केस एक बार फिर ओपन हो गया। मार्को केस के बाद, मार्को केस तो सॉल्व नहीं हुआ लेकिन ये केस ओपन हो गया। मार्को गगनी का केस अब ओपन होने के बाद अब पुलिस के सामने सवाल था सिबोरा गगनी का बॉडी लाना, कि सिबोरा गगनी की बॉडी मिल जाए तो साबित हो जाए कि तूने मारा है। लेकिन सिबोरा गगनी की बॉडी है कहाँ? तो पुलिस ने मार्को से फिर पूछताछ की कि किधर है सिबोरा गगनी की बॉडी। अब मार्को जो है वो बताता है कि बॉडी कहाँ है, और जो बताता है कि ये सिबोरा गगनी के घर में ही इसकी बॉडी है। पुलिस हिल जाती है, सिबोरा गगनी के घर में ही बॉडी है, घर के अंदर बॉडी है, घर के अंदर भी है तो है बॉडी किधर? बताता है कि दीवार के अंदर बॉडी है। सिबोरा गगनी के घर, खुद के घर के अंदर सिबोरा गगनी की बॉडी है। जब ये मार्को बताता है तो
मार्को गियाओ बताता है तो पुलिस हिल जाती है कि ऐसा कैसा। फिर पुलिस मार्को गियाओ को लेकर सिबोरा गगनी के घर जाती है। सिबोरा गगनी के घर जाती है और बताता है कि मैं इस दीवार में छुपाया हूँ। तो पुलिस ने दीवार को खोदना शुरू करती है, दीवार को तोड़ती है पुलिस। इसके कहने पर पुलिस को विश्वास था कि ये सही बोल रहा है। फिर पुलिस क्या करती है, हथौड़े लाती है, बड़े जो वजन गन लाती है और पराई उसे तोड़ना चालू करती है। दीवार को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से एक बॉक्स निकलता है। पुलिस हैरान रह जाती है, बॉक्स निकलता है दीवार में से। बड़ी सी दीवार थी, दीवार के अंदर से एक बॉक्स निकलता है, बड़ा लंबा चौड़ा अच्छा खासा बॉक्स था। पुलिस जैसे उस बॉक्स को निकालती है दीवार से, पुलिस फिर देखती है, पुलिस हिल जाती है। बॉक्स के अंदर जो था उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। अब जैसे ही पुलिस ने उस बक्से को खोला, बक्से के अंदर एक थैली मिली, बड़ी सी थैली, एक पॉलीथीन। अब थैली के अंदर बॉडी के पार्ट्स थे और पूरी कंकाल थी। अब तो आपको बता दूं, जो इस फ्लैट में सिबोरा गगनी जब से लापता हुई थी तब से उसके घर वाले भी इस घर को छोड़ चुके थे, क्योंकि लड़की की याद आती थी तो उन लोग भी इस घर छोड़ चुके थे। इसके अंदर अब किराएदार रहते थे। अब किराएदार भी हैरान थे इस बॉक्स को देखकर कि हमारे घर में एक बॉडी पड़ी हुई है, कंकाल पूरा बॉक्स दीवार में। वो भी हिल जाते हैं पुलिस के साथ साथ कि मार्को गियाओ ने इतना खतरनाक साजिश रची। फिर बॉडी निकलती है और बॉक्स के अंदर एक और चीज था जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। उसके अंदर एक फूलों का गुलदस्ता भी था, पूरा एक जो होता है ना 100 रखने वाला, आपने देखा होगा ज्यादातर क्रिश्चियन, स्पेन क्या है यहूदियों का देश है, तो उसमें क्रिश्चियन लोग क्या होता है एक डब्बा डालते हैं बॉडी को, उसको क्या बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। उसके अंदर एक डब्बा, वही बॉक्स था। उस बॉक्स के अंदर बॉडी भी थी, थैली के अंदर, और उसके अंदर एक फूलों का गुलदस्ता भी था। और आपको बता दूं, मार्को जो था वो जो लड़की सिबोरा गगनी थी उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। इन दोनों का कुछ अनबन हुआ था, उसके बाद इसने मार दिया था। मारने के बाद इसे बॉडी के अंदर बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, अब इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया, तो इसने क्या किया, एक डब्बा लाया, घर के दीवार तोड़ा, दीवार के अंदर इसको डब्बे को फिक्स कर दिया और किसी को पता ही नहीं चला कि सिबोरा गगनी कहाँ चली गई। लगभग 5-6 साल तक पुलिस इस मामले की जांच की, सिबोरा गगनी को खोजती रही, लेकिन सिबोरा गगनी का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद सिबोरा गगनी का केस बंद हो गया, पुलिस इस मामले में कोई लीड नहीं ले पाई। अब सिबोरा गगनी की बॉडी तो मिल चुकी थी, उसके कंकाल, उसके बॉडी पार्ट्स तो मिल चुके थे डब्बे में, लेकिन क्या ये सिबोरा गगनी का ही, क्योंकि फेस तो नहीं था कुछ, तो सिबोरा गगनी का ही है, तो सिबोरा गगनी का अब उस मामले की उसके हड्डियों के डीएनए टेस्ट होगा उसके परिवार के साथ, तब ये फाइनल होगा कि ये केस सिबोरा गगनी ही है। तो अब डीएनए टेस्ट पुलिस ने भेज दिया है, लेकिन इसने कबूल एक्सेप्ट कर लिया, यानी मार्को गियाओ रोमियो ये जो आरोपी है इसने एक्सेप्ट कर लिया, यानी मान लिया है कि मैंने ही सिबोरा गगनी को मारा है। और इसने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि मार्को को मैंने नहीं मारा, लेकिन मार्को का एक बच्चा मेरा है, इसने बताया। ये लोग पति पत्नी थे और 2 बच्चे दूसरे के थे। अब स्पेन का ये मामला काफी पेचीदा मामला था। 7 जुलाई 2004 का ये मामला जाकर मई में अभी अरेस्ट हुआ, तब खुलासा हुआ। लगभग 9-10 साल बाद ये केस वापस से ओपन हुआ और सॉल्व हुआ। अगर मार्को जेल में अगर नहीं एक्सेप्ट करता तो पुलिस को आज तक ये बॉडी नहीं मिलती, और बॉडी नहीं मिलती, कभी क्या पता ये घर टूटता तो बॉडी मिलती, लेकिन अगर ये घर नहीं टूटता और मार्को एक्सेप्ट नहीं करता तो ये घर या ये बॉडी कभी नहीं मिलती, और सिबोरा गगनी का केस पेंडिंग रह जाता, और ये केस हरदम हमेशा के लिए फाइलों में दब जाता। ये केस काफी पेचीदा था। जैसे दृश्यम मूवी है, अजय देवगन ने किस तरह श्याम की बॉडी को छुपाया, अनकंडीशनली उन लोगों ने मार दिया था, उसकी फैमिली ने, उसके छुपाते छुपाते उसने पुलिस स्टेशन में ही बॉडी को गाड़ दिया था। पुलिस कभी खोज ही नहीं पाई उसकी बॉडी को, उसके घर के आंगन से लेकर हर जगह खोजी, लेकिन वो बॉडी को चेंज कर चुका था अजय देवगन, और उसे जाकर पुलिस स्टेशन में गाड़ दिया था। दृश्यम मूवी आप लोगों को जरूर देखना। दृश्यम 2 में तो बॉडी मिल जाती है क्योंकि उसे कोई देख लेता है। अब मूवी है, एक्सपांड करना रहता है, उनका पार्ट 2 बनाना रहता है, तो उन लोगों ने बनाया इसको, लेकिन ये रियल घटना है और सच्ची घटना है। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलूंगा एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।